Coming up to the next chapter of organic chemistry in class 11th, chapter 14 and the chapter name is hydrocarbon. तो देखो हाइड्रोकार्बन बेटा दो वर्ड से मिलके बनता है, हाइड्रो और कार्बन। यहाँ पे जो हाइड्रो वर्ड आया है वो हाइड्रोजन के लिए आया है और जो कार्बन वर्ड आया है वो नॉर्मल कार्बन एलिमेंट आपका। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आपके? दैट इज द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन को मेनली कंसिस्ट करते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है हाइड्रोकार्बन्स का ए साइक्लिक या ओपन चेन और दूसरा होता है आपके साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक और ओपन चेन में आपके दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आप जानते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिनको आप एल्केन्स बोलते हो। अनसैचुरेटेड में आते हैं आपके या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली एल्कीन कैटेगरी और ट्रिपल बॉन्ड वाली एल्काइंस की कैटेगरी। नेक्स्ट है आपका एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक होते हैं आपके बेंजीन कंटेनिंग वाले और एलिसाइक्लिक नॉर्मल है आपके साइक्लिक रिंग वाले। एलिसाइक्लिक में भी दो तरह की साइक्लिक रिंग हो सकती है आपकी। पहली होगी सैचुरेटेड जिनको हम साइक्लो एल्केन बोलेंगे और दूसरा है अनसैचुरेटेड जिनमें आपके साइक्लो एल्कीन या फिर साइक्लो एल्काइंस आते हैं, जैसे साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, एक तो साइक्लिक रिंग है। ठीक, देखो ये ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो ये ऐसे बनेगा आपका ना। ठीक, साइक्लिक है तो इसलिए इसके आगे प्रेफिक्स जुड़ जाता है साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो एन साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट है साइक्लो ब्यूटीन। क्या होगा अगर मैं 4 कार्बन की रिंग बनाऊं और इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया। और साइक्लो ब्यूटाइन क्या हो गया अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दूं। और बेसिकली जो आपके साइक्लो एल्काइन से साइक्लो ब्यूटाइन है ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो साइक्लो ब्यूटाइंस नहीं पढ़ना है, साइक्लो एल्काइंस होते ही नहीं है आपके, साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स होते हैं। तो इस चैप्टर में जो आप हाइड्रोकार्बन की कौन सी कैटेगरी डिस्कस करोगे, आप लोग एल्केन्स के बारे में पढ़ोगे, फिर आप एल्कीन के बारे में और देन एल्काइन और लास्ट में आप बेंजीन के बारे में पढ़ोगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ये 4 कैटेगरी हाइड्रोकार्बन्स की आपको इस चैप्टर में डिस्कशन करनी है। तो देखो पार्ट 1 जो आपका एल्केन है, तो एल्केन्स क्या होते हैं? विच हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n+2। फॉर एग्जांपल मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ? CH4। नेक्स्ट है इथेन, 2 कार्बन के लिए C2H6। ऐसे ही आपका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये चेन क्या है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जो आपके एल्केन्स हैं वो बनते कैसे हैं, प्रिपरेशन मेथड क्या है उनके। तो पहला क्या है? फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब कौन से हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो पहला क्या है, आप कैसे कर सकते हो, आप उनका क्या करा दो, रिडक्शन करा दो। जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनका क्या कराओ, रिडक्शन कराओ। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप बोल देते हो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड आई होप आपको समझ आ गया होगा, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया इथीन, ईथ का मतलब 2 कार्बन और 2 कार्बन, इन का मतलब क्या है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है। इथीन का मैंने हाइड्रोजनेशन दैट इज हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन मेरी 5 मिनट ले रही है होने में, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो क्या है 2-3 मिनट में आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन कराना है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हटाओ और कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एक एक के पास जोड़ देना है आपको। तो ये क्या बनेगा, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया तो CH3 और ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन हुआ है, यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और आगे ये CH3। तो इथीन से आपका क्या बन गया, इथेन। डबल बॉन्ड से आपका क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन। ठीक, इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैबेटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला होता है आपका एल्काइल ग्रुप के लिए R और हैलाइड के लिए X। RX क्या है, इनका जनरल फॉर्मूला है। तो एल्काइल हैलाइड में भी पहला मेथड है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आपके क्या होते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। एल्काइल दैट इज R
मैग्नीशियम डेट इज Mg और हैलाइड डेट इज X। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इनकी डिस्कवरी किसने करी थी, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। ठीक, रिएक्शन देखिए, एल्काइल हैलाइड की आपको पहले रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपका पहले क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, डेट इज RMgX की फॉर्मेशन होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कराना है, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अकर करा देनी है। तो देखो हाइड्रोलिसिस, वाटर का फॉर्मूला H2O, H2O को मैंने लिखा है H एक तरफ और OH एक तरफ। ठीक है, तो एक पार्ट ऐसे ब्रेक हो जाएगा और एक पार्ट ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो आपका ये क्या बना, CH3 और CH2 के साथ H, CH3 बॉन्ड CH3। मैंने यहाँ पे बॉन्ड दिखाया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड नहीं बन रहा, ये बॉन्ड बन रहा है, कंडेंस फॉर्मूला है ये। और नेक्स्ट क्या बना है, MgOH Br। डन, तो ये बन गया आपका एल्केन, एल्काइल हैलाइड से एल्केन। एल्काइल हैलाइड से पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एल्केन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट, और इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किसके लिए है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। तो देखो इस रिएक्शन में क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपकी एल्केन की फॉर्मेशन होती है। आपको एल्काइल हैलाइड के भी 2 मॉलिक्यूल लेने हैं और सोडियम मेटल के भी 2 एलिमेंट लेने हैं, 2 एटम लेने हैं। रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो रिएक्शन क्या है, मान लो मैंने एल्काइल हैलाइड कौन सा लिया है, मिथाइल, CH3 मिथाइल और Cl क्लोराइड, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई 2 सोडियम एटम के साथ, तो आपका 2Na और यहाँ से 2Cl बाहर गया, 2NaCl बाहर, और आपका क्या बचा, एक CH3 और एक और CH3, 2 लिए थे ना, तो CH3 बॉन्ड CH3 ये जुड़ गए। मैं इसको थोड़ा सा ओपन अप करके दिखा देती हूँ, अगर यहाँ से समझ नहीं आई, आप ये 2 मॉलिक्यूल लो, CH3 बॉन्ड Cl प्लस 2 सोडियम के एटम प्लस CH3 बॉन्ड C, 2NaCl बाहर करो तो ये क्या होगा, -2NaCl। ठीक है, आपका क्या बचा, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3, इन दोनों को जोड़ दो, CH3 बॉन्ड CH3, ये आपका क्या बन गया, एल्केन, और इसका नाम क्या है, 2 कार्बन वाला ईथेन। ठीक, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वुड्स रिएक्शन में आप ये रिएक्शन यूज करते हो अगर आपको कार्बन चेन की जो लेंथ है वो डबल करनी है। डबल कैसे हुई, देखो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन की चेन थी, 1 कार्बन की चेन थी, मिथाइल क्लोराइड था, 1 कार्बन की चेन से मेरे को जो एल्केन बिना वो कौन सा मिला, 2 कार्बन वाला। अगर आप मान लो 2 कार्बन की चेन लेके चलोगे तो जो एल्केन मिलेगा वो 4 कार्बन वाला मिलेगा। तो एग्जैक्टली डबल करने के लिए आप वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आप एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन भी करा के आप एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हो, बट रिडक्शन के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और आपके मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं वो क्या है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl या जिंक कॉपर, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्रेट बोलते हैं NaBH4, इसका भी आप यूज कर सकते हो टू कैरी आउट द रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये आपके कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करोगे। HCl से आपके H पॉजिटिव आयन मिलेंगे, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का काम होता है H पॉजिटिव आयन देना। तो एल्काइल हैलाइड, मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है, मिथाइल क्लोराइड लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl से जो H पॉजिटिव आयन आए हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्या है आपका H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको हाइड्रोजन भेज देना है, CH3 के साथ ऐड करा देना है और क्लोरीन को बाहर निकालना है। क्लोरीन, ये जो हैलाइड्स होते हैं आपके गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो आप इनको इजीली रिएक्शन में से बाहर कर सकते हो। तो ये आपका क्या बनेगा, CH4 प्लस Zn2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर इसका मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रही है, तो थोड़ा ध्यान देना।
मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? रिएक्शन हो रही है जिंक की प्रेजेंस में। तो पहले क्या होगा, जिंक एक मेटल है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को देना। तो जिंक मेटल होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है HCl। HCl से आपके आ रहे हैं H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे और आपके H नेगेटिव आयन हाइड्राइड आयन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है आप यूज कर रहे हो मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड पर ये H नेगेटिव आयन इस कार्बन पे अटैक जैसे ही करेगा तो Cl बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप ये रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास बनेगा CH4 प्लस Cl नेगेटिव। ठीक, ये आपका मैकेनिज्म है। तो यहाँ से देखो प्रिपरेशन होगी आपके एल्केन की, एक कार्बन वाला एल्केन, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट है आपका डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। डीकार्बोजाइलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसमें आपको एसिड की रिएक्शन करानी है बेस के साथ। तो पहले एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराओगे तो आपका सोडियम सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज CH3COONA, ये आपका सॉल्ट है, प्लस वाटर। एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते। तो ये सॉल्ट की रिएक्शन फर्दर कराओगे जब NaOH के साथ तो आपका Na2CO3 बाहर निकलेगा और आपका CH3 यहाँ बचा और H यहाँ बचा, ये CH4 बन जाएगा आपका मीथेन। रिएक्शन का नाम है डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। तो ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जो इंपॉर्टेंट थे वो ही मैंने आपके यहाँ डिस्कस करे हैं। तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करके चलना है और वीडियो को ध्यान से देखना है।